इफ़ यू लुक एट इंडियन स्टॉक मार्केट्स तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही ऑल टाइम हाई पे हैं। और अगर आप निफ्टी 50 का पी दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो भी 40 के आसपास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। सो ओवरऑल इन फिगर्स को देखकर यही लगता है कि इंडियन मार्केट्स ओवर वैल्यूड है। इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर को चेक करेंगे जो कि हमें ये बताएगा कि इंडियन मार्केट एक्सपेंसिव है या नहीं, और वो इंडिकेटर है वॉरेन बफेट इंडिकेटर। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो को ही हम वॉरेन बफेट इंडिकेटर बोलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो को वॉरेन बफेट इंडिकेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वॉरेन बफेट इस इंडिकेटर को एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि स्टॉक मार्केट चीप है या एक्सपेंसिव। इस वीडियो में हम इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जानेंगे, साथ ही कुछ मेजर इकोनॉमीज का भी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जानेंगे, जिससे ये पता चल सके कि इंडियन मार्केट कितना एक्सपेंसिव है। मार्केट कैप टू जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं? इस रेशियो को निकालने के लिए इंडिया में जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना होगा, और साथ ही उसे हमें जीडीपी ऑफ इंडिया दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया से डिवाइड करना होगा, और फिर उसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और तब हमें ये रेशियो मिल जाएगा। तो अगर ये रेशियो 50% टू 74% तक होता है तो मार्केट को मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड बोलते हैं, और अगर ये 75% टू 90% के बीच में होता है तो इसे हम फेयर वैल्यूड बोलते हैं, और ये 91% टू 115% के बीच में होता है तो इसे हम मोस्टली ओवर वैल्यूड बोलते हैं, और अगर ये रेशियो 116 या उससे ज़्यादा होता है तो हम मार्केट को ओवर हीटेड बोलते हैं। इंडिया का अगर आप लास्ट 20 ईयर्स का एवरेज वैल्यू देखें वॉरेन बफेट इंडिकेटर का तो वो है 75। बफेट इंडिकेटर ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि कंपनीज का जो प्रोडक्शन है वो उनके स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करता है। सो नाउ लेट्स फिगर आउट कि इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो करेंटली कितना है। इंडिया का जीडीपी अबाउट 2.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, और इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अबाउट 2.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स ही है। दैट मीन्स इंडिया का वॉरेन बफेट इंडिकेटर ऑलमोस्ट 100% है। नाउ हम लास्ट फ्यू ईयर्स का बफेट इंडिकेटर चेक करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इंडियन मार्केट्स कितना ओवर वैल्यूड है। तो अगर आप दिसंबर 2007 का बफेट रेशियो देखें तो वो था 149। दैट मीन्स उस समय इंडियन मार्केट्स ओवर हीटेड था और उसमें मेजर करेक्शन आया। दैट्स वाई फाइनेंशियल ईयर 08 में ये इंडिकेटर 103 आया, और फाइनेंशियल ईयर 09 में ये इंडिकेटर गिरकर 55 आ गया। और जब ये इंडिकेटर 55 पे आ गया उस समय हमारा मार्केट अंडर वैल्यूड हो गया। दैट मीन्स एक्सलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी। और फिर से फाइनेंशियल 2010 में ये 95 हो गया, और उसके बाद फिर से इसमें करेक्शन स्टार्ट हुआ। और अगर आप लास्ट ईयर के करेक्शन को देखें जो कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण हुआ था, उस समय भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स का बफेट इंडिकेटर 56 हो गया था। दैट मीन्स इंडियन मार्केट्स अंडर वैल्यूड थे, और वो एक एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी था। और अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स का लेटेस्ट बफेट इंडिकेटर देखें तो ये ऑलमोस्ट 100 है, और ये 100 का फिगर जो हमारा हिस्टोरिकल एवरेज है 75 ऑफकोर्स उससे काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है। नाउ हम कुछ और मेजर इकोनॉमीज के बफेट इंडिकेटर चेक करेंगे, जिससे हमें ये पता चल सके कि किस कंट्रीज के स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड हैं। तो अगर आप यूएस का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है, इट्स 188, और यूएस मार्केट्स का लॉन्ग टर्म बफेट इंडिकेटर 100 है। करेंटली यूएस मार्केट का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है उनके एवरेज वैल्यू से। दैट मीन्स यूएस मार्केट्स अभी ओवर हीटेड है। सिमिलरली अगर आप दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज को देखें लाइक जापान, यूके, फ्रांस, इन सभी का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट मेजर डेवलप्ड कंट्रीज में जर्मनी ही एक ऐसा कंट्री है जिसका मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो रिलेटिवली कम है। और अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज को देखें लाइक चाइना, रसिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, तो सभी का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो रिलेटिवली कम है। एमंग डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया एक ऐसा मेजर इकोनॉमी है जिसका कि टोटल मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। सो ओवरऑल वी कैन से दैट इंडियन स्टॉक मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड। और अगर हमें इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो इट्स बेटर कि हम स्मॉल करेक्शंस का वेट करें, और जब कोई करेक्शन आए मार्केट में तभी हम इन्वेस्टमेंट करें। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई SIP रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो किसी भी मार्केट कंडीशन में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।